हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? एक ही बात मैं रोज रिपीट करती हूँ, नीट करीब है, हेल्थ हाइजीन का खास ध्यान रखिए। कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? हम लोगों ने 12 CBSE और लॉन्ग में अपनी यूनिट इकोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने यूनिट रिप्रोडक्शन उठाई थी। रिप्रोडक्शन यूनिट में पहला टॉपिक आज उठा लिया था हम लोगों ने, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर अप कर लिए थे। देखो ये जो चैप्टर है ये एक जनरल चैप्टर है रिप्रोडक्शन के लिए। ये जो पूरी यूनिट है रिप्रोडक्शन पर है। पहला जैसे चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और फाइनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पूरा चैप्टर क्या है? रिप्रोडक्शन पर है। तो जो इसका पहला चैप्टर में स्टडी करवा रही थी वो क्या है? बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन कवर अप करता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। लास्ट क्लास में इस चैप्टर में कहां छोड़ा था, स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किन कंडीशंस में होता है, क्या सिनेरियोज अवेलेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने इंट्रो देखा और टाइप्स देखे। टाइप्स में अभी तक हम लोग एसेक्सुअल पर ही बात कर रहे थे, ठीक है। हमारी जो पॉइंट था वो पूरा एसेक्सुअल पर ही चल रहा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल हम लोगों ने देख लिया था। एसेक्सुअल मतलब नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स और सेक्स सेल्स, देयर इज नो सेपरेट सेक्स, एक ही पेरेंट सेल इन्वॉल्व होगा और वो मेनली सेल डिवीजन से करेगा। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? पहले न्यूक्लियस का डिवीजन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब बात आती है कि मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़े, जैसे फिजन पढ़ा। फिजन में वी हैव डिस्कस बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फिर हम लोगों ने बडिंग पढ़ा, फिर फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे बात चल रही थी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स द्वारा कराया जाता है। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में। प्लांट्स दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन कराते हैं। प्लांट्स में दोनों तरीके की फैसिलिटीज या अवेलेबिलिटीज हैं कि वो एसेक्सुअल से भी न्यू प्लांट बना सकते हैं और सेक्सुअल से भी न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो सेक्सुअल का मतलब क्या है कि देयर इज सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्सेस। हो सकता है फ्लावर का अपीयरेंस है। अभी जब इसके बाद आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 2 ही ऑर्गेनिजम्स में पढ़ोगे, प्लांट्स एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स। इन दोनों को ही हम लोग सेपरेट चार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अगर प्लांट्स में हम एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई गैमीट फॉर्मेशन का मतलब नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जितना सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा रिजल्ट उतनी ही देर बाद आएगा। एसेक्सुअल में क्या था? फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, फटाफट ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं और ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट के बिल्कुल डिट्टो आइडेंटिकल होते हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल है और जेनेटिकली भी आइडेंटिकल है, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोगों ने देख लिया था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या देखा था कि आप प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट उठाओगे रिप्रोडक्शन करने के लिए, आइदर रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर नेचुरली होगा तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर आप मैन मेड तरीके से आर्टिफिशियल, जब भी चाहे वेजिटेशन से आप न्यू प्लांट पैदा करना चाहते हो तो वो क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दोनों को मिलाकर एनसीईआरटी में इतना डीप में नहीं दे रखा है, तो हम लोग मेन खास खास पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि डीपली हम लोग अपने नीट के कोर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना, प्रोपगेट करना। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि कल हम लोग काफी कुछ लिख चुके हैं। बाय रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्टेम एंड लीफ मतलब रूट से आप बिल्कुल एक प्लांट बना सकते हो, स्टेम से बना सकते हो, लीफ से बना सकते हो। कैसे करोगे? 3 छोटे छोटे चार्ट बनाएंगे और इसको सिंपली तरीके से पढ़ेंगे। मतलब एबल टू reproduce
अ न्यू प्लांट। ठीक है बच्चों, एबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। अब कैसे करोगे ये हम लोग लिखते हैं, पहले लिखेंगे बाय रूट। अब हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि हम लोग समझेंगे ज़्यादा। देखो समझते तो पहले भी थे, लेकिन थ्योरी को हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। यही पैटर्न मैं आपको नीट के सिलेबस में भी फॉलो कराऊंगी, क्योंकि 12 सीबीएसई खत्म होने के बाद जस्ट बात हम लोग 11th नीट ईयर लॉन्ग करेंगे। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी तो कवर होगी ही वापस, मतलब आपको डबल बेनिफिट है, रिविजन भी होगा और नीट में आए हुए 20% एक्स्ट्रा सिलेबस को भी हम कवर अप करेंगे। बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ। ठीक है बच्चों, ये सिनेरियो है, आप लाइन खींच लीजिए, वी विल डिस्कस इन अ चार्ट। तो क्या होगा, हर चीज आपको एट अ ग्लांस नजर आ जाएगी। ठीक है, अब रूट्स से कैसे रिप्रोडक्शन करना, लीफ से कैसे रिप्रोडक्शन करना और स्टेम से कैसे रिप्रोडक्शन करना, ऐसा कर सकते हैं कि कोई प्लांट है, आपको बिल्कुल वैसा का वैसा प्लांट पैदा करना है, तो आपने उसकी रूट को उठाया, सॉइल में डिग किया, सारी फेवरेबल कंडीशंस दी और रूट से एक न्यू प्लांट पैदा हो गया। फिर आपने किसी भी प्लांट का स्टेम लिया, उसको सॉइल में डिग किया। भाई नेचुरल तरीके से कर रहे हो आप नेचर को अलाउ कर रहे हो कि आप सारे नेचुरल कंडीशंस दो और अपने आप न्यू प्लांट बन जाए। भाई आप क्या करते हो, एक न्यू प्लांट कैसे बनाते हो, सॉइल सीड से बनाते हो ना। तो यहां पर क्या है, सीड तो जब बनेगा व्हेन देयर इज अ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर से एंथर स्टिग्मा पे जाएगा एंड फ्यूजन होगा, देन सीड बनेगा, ओव्यूल बनेगा, जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड, एंजियोस्पर्म, कवर्ड सीड, वो थोड़ी आगे की बातें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लेकिन यहां पर क्या है, आपने स्टेम उठाया, डिग किया सॉइल में, न्यू प्लांट बन गया, बिल्कुल वैसा आइडेंटिकल। लीफ उठाई, डिग किया, न्यू प्लांट बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना हम लोगों को नहीं लिखना, सिर्फ हम लोग मेन बात लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो रूट के द्वारा पैदा हो जाते हैं, कौन से ऐसे प्लांट है जो स्टेम के द्वारा पैदा हो जाते हैं और कौन से ऐसा प्लांट है जो लीफ के द्वारा पैदा होता है। ठीक है, बाय रूट मीन्स रूट एबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू plant. Root able to reproduce a new plant of its own kind जरूर लिखोगे, न्यू में कभी कभार कंफ्यूजन हो सकता है, of its own kind, of its own kind। अब क्या है, कैसे प्रोड्यूस होगा, जैसे आपने इसमें एग्जाम्पल्स लिखो आप सीधे, गुआवा, स्वीट पोटैटो, दहलिया, ये तीन ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अगर रूट्स को उठाया जाए, ठीक है, जैसे रूट को उठाया, सॉइल में डिग गया, डिग कर दिया आपने, वो कर दिया सॉइल में, तो इन रूट्स में क्या होती हैं, बर्ड्स आना स्टार्ट कर जाती हैं। जैसे ये आपका सॉइल है, ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, रूट को ऐसे डिग कर दिया, तो रूट में क्या होंगी, ऐसे बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, स्वालन रूट्स आएंगी। और स्वालन का मतलब है देयर इज क्रिएशन ऑफ समथिंग बर्ड, देयर इज क्रिएशन ऑफ समथिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो कुछ स्टोरेज हो सकता है इसके अंदर, फूड स्टोरेज होता है। क्योंकि किसी भी रूट को आप फेवरेबल कंडीशन दे रहे हो, लेकिन रूट को सर्वाइव करने के लिए थोड़ा तो फूड, वाटर, मिनरल जरूरी है ना। चलो वाटर मिनरल तो उसने क्या कर लिया, सॉइल से ले लिया, पर फूड भी तो जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक न्यू प्लांट बनता जाता है, तो न्यू प्लांट बनते बनते साथ में उसको नरिशमेंट भी तो चाहिए, तो वो नरिशमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फूड स्टोरेज से मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, यही बर्ड क्या करेगी, रूट्स बनाएंगी और एक न्यू प्लांट बनाएंगी। ठीक है बच्चों, अब यही चीज वापस से रिपीट नहीं करेंगे स्टेम में। स्टेम में क्या है कि एक स्टेम का पार्ट लिया, रूट में डिग किया, सॉरी सॉइल में डिग किया और एक न्यू प्लांट बन गया। एग्जाम्पल में आएंगे स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेम के कुछ मॉडिफिकेशंस दिखते हैं आपको। भाई स्टेम तो क्या है, जनरली अबाउ द ग्राउंड ग्रो करता है,
नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। लेकिन अगर आपको स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन कराना है तो आपको स्टेम में कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। कैसे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे कि देखो, स्टेम हमेशा वर्टिकली एयर में ग्रो करता है। ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे कि स्टेम वर्टिकली ग्रो ना करके अबव द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, मतलब स्टेम कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को मैनिपुलेट कर रहा है, अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे हेयर मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम आर सीन। ऑफ स्टेम आर सीन। ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे, उसका नाम है रनर। रनर का मतलब क्या है? जो रन करता है। देखो, कुछ कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी का मान लो, जैसे सॉइल में डिगे, ये आपका स्टेम है। ठीक है, तो स्टेम क्या करता है? वर्टिकली ग्रो ना करके, ठीक है, वर्टिकली ग्रो ना करके ऐसे हॉरिजॉन्टली रनर्स की फॉर्म में ग्रो करता है। ठीक है, अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो ये एक नोड हो गया, ये समझ लो, एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, और दो नोड के बीच की जगह को आप इंटरनोड कहते हो। तो जैसे ये जो स्टेम जिसने मॉडिफाई किया है अपने आप को, वर्टिकली ग्रो ना करके वो अबव द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, उसने अपने मेथड ऑफ ग्रोइंग को मॉडिफाई किया रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो जैसे ये जो आपका स्टेम नीचे ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो आपने इसको कैसे मॉडिफाई, जैसे आपको दिख रहा है कि स्टेम मॉडिफाई हो रहा है, स्ट्रॉबेरी में ये क्वालिटी है, तो आप क्या करोगे? इसको मिट्टी से ढक दोगे। इस एरिया को मिट्टी से ढकने से क्या होगा? इसको नरिशमेंट मिलेगा, उसको वो फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी ग्रो करने के लिए, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इसके नीचे ऐसी रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स और स्टेम और लीव्स आ जाएंगी। मतलब इसी प्लांट से इसके जैसा एक और प्लांट वाया स्टेम प्रोड्यूस हो गया। और जो स्टेम वर्टिकली ग्रो ना करके मॉडिफिकेशन करके रन करता है ग्राउंड के ऊपर, उसको आप क्या बोलोगे? रनर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई स्टेम। अब लीफ के बारे में बात करते हैं। लीफ के एग्जाम्पल में आएंगे ब्रायोफाइलम, जिसको मिरेकल लीफ भी कहा जाता है। मिरेकल लीफ मतलब जादुई लीफ, मिरेकल लीफ मतलब लीफ से आप एक और प्लांट पैदा कर रहे हो। देखो, इस लीफ में क्या है कि जैसे ब्रायोफाइलम की लीफ होती है, तो ब्रायोफाइलम की लीफ में बड्स अपीयर होने लग जाती हैं। जैसे ब्रायोफाइलम की लीफ है, अब ब्रायोफाइलम की लीफ को उसके जैसा एक और प्लांट पैदा करना है, तो ब्रायोफाइलम की लीफ के कॉर्नर्स पर बड्स अपीयर होने लग जाती हैं। बड्स ग्रो on the corners of leaf, on the corners of leaf। अब क्या होता है? जैसे बड आने लग गई, बड आने का मतलब है ये इंडिकेशन है कि यहां से एक और कुछ न्यू चीज बन सकती है। मतलब बर्ड के एक प्री एग्जिस्टिंग स्टेज को इंडिकेट करती है। तो अगर आप इसे फेवरेबल कंडीशंस दोगे तो क्या होगा? बिल्कुल ब्रायोफाइलम का न्यू प्लांट बन जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिरेकल लीफ। तो अपन कह सकते हैं बर्ड्स गिवन फेवरेबल कंडीशंस न्यू ब्रायोफाइलम ग्रो। न्यू ब्रायोफाइलम ग्रो। ठीक है, न्यू ब्रायोफाइलम ग्रो हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद ये तो क्या था? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड्स थे। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
आर्टिफिशियल को हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे, बिकॉज इट इज नॉट इन योर एनसीईआरटी सिलेबस। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, मतलब अब यही चीज नेचर पे ना छोड़कर हमारे कंट्रोल में आ गई है। देखो, अगर ये चीज नेचुरल हो रही है तो डेफिनेटली टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अब न्यू प्लांट पैदा करने का मतलब ऑब्वियसली है कि न्यू पैदावार करना, न्यू क्रॉप प्रोडक्टिविटी करना, पर ह्यूमंस को क्या है, मतलब नेचर के टाइम पीरियड पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो लोग हर चीज जल्दी चाहते हैं, अपनी नीड्स को जितनी जल्दी हो सकते सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो वो अपने तरीकों से ये जो प्लांट के पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, करवाते हैं, उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? द वेजिटेटिव प्रोपगेशन नॉट टेकिंग प्लेस नेचुरली बट बाय आर्टिफिशियली। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूंगी? प्रोपगेशन नॉट बाय नेचर, नेचर पे कुछ भी नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं प्रोसीजर को। नॉट बाय नेचर बट बाय आर्टिफिशियली मीन्स मैन मेड। इसमें क्या होता है, जैसे नेचुरल में तो क्या है कि ठीक है, आपने रूट को डिग किया, स्टेम को डिग किया या लीफ को डिग किया, और जो भी प्लांट आप उठा रहे हो उसके जैसा प्लांट मिल गया। लेकिन नेचुरल में क्या है कि नेचर अपने हिसाब से कंडीशंस प्रोवाइड करेगी और फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद वो एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। अब इसमें तो क्या टाइम टेकन है भाई, ये तो क्या टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ना, टाइम टेकिंग प्रोसीजर। अब हम लोगों को क्या है, जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ, पैदावार जल्दी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि कम टाइम पीरियड में ही न्यू प्लांट्स बन जाए। तो जैसे न्यू प्लांट्स बन जाएंगे तो और भी बहुत, जैसे इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो जो भी हम लोग ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं या फार्मर्स की जो इनपुट है, जो कमाने की जो पावर है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या है, प्रोपगेशन नॉट बाय नेचर बट बाय आर्टिफिशियली मीन्स मैन मेड। मैन क्रिएट देयर ओन मेथड्स to provide favorable conditions to root, stem and leaf to reproduce a new plant। ठीक है, फर्क क्या है? देखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क है। दोनों में क्या है, रूट उठाया ग्रो किया, स्टेम उठाया ग्रो किया, लीफ उठाया ग्रो किया। पर नेचुरल में क्या है, आप नेचर पे छोड़ देते हो कि कंडीशंस देंगी और सब कुछ हो जाएगा। आर्टिफिशियल में क्या है, आपने रूट को डिग किया, अपने हिसाब से जितना मर्जी चाहे फेवरेबल कंडीशन दे रहे हो और ग्रो करवा रहे हो। मतलब हो सकता है कि जिस प्लांट को आप जब ग्रो करा रहे हो वो उसका सीजन ही नहीं है, आपने उसको एक्सप्लिसिटली कंडीशंस देके ग्रो करवाया। बात समझ में आई? अब वो चाहे रूट से उठाया हो, स्टेम से उठाया हो या फिर लीफ से उठाया हो।